दोस्तों, राइजिंग भारत में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट राजीव लोचन आज जिन दो बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, वो पहली बिंदु है आर्यन खां का बेल और उससे जुड़े हुए घटनाक्रम, और दूसरा मेरे 10 सवाल भारतीय मीडिया से और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी। तो जो पहली बिंदु पे मैं आना चाहूँगा कि आज आर्यन खान को बेल मिल गया, लेकिन उनकी बेल से जुड़े हुए दो तीन चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि यह बेल बहुत नॉर्मल बेल नहीं है। अगर बेल देने की प्रक्रिया देखें, ऑफकोर्स यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आर्यन खान की बेल के अनाउंसमेंट जो है वो वेडनेसडे को ही हो गया था कि उसे बेल दे दिया जाएगा, और थर्सडे को उनके बेल के कंडीशन सुनाए गए, जो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर बेल अनाउंस होता है तो सेम साथ बेल के कंडीशंस भी बता दिए जाते हैं। तो ये एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, और फाइनली क्योंकि कंडीशंस जो बेल के हैं वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है, अगर उस बारे में चर्चा की जाए तो जिन 12 या 13 कंडीशंस को लगाते हुए जो आर्यन खान को बेल दिया गया है, मोरलेस इट्स अ स्टेज ऑफ अनदर काइंड ऑफ कन्फाइनमेंट। जैसे वो शहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, शहर से बाहर जाने के लिए उन्हें परमिशन लेना होगा, उनका पासपोर्ट जो है वो एनसीबी ऑफिस में रहेगा, तो अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। जो और दूसरे एक्यूज़ हैं या सो कॉल्ड उनके अदर फ्रेंड्स हैं, उनसे वो बात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के करीब 12 से 13 कंडीशंस हैं। अगेन एवरी फ्राइडे ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द एनसीबी ऑफिस। हर शुक्रवार को जो है 11 बजे से 2 बजे के बीच में उन्हें एनसीबी ऑफिस में भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, अटेंडेंस देनी पड़ेगी। हर एक कोर्ट के डेट पे भी उन्हें जो है कोर्ट में रहना पड़ेगा। और सबसे जो अंतिम बिंदु जो मैं बताना चाहूँगा कि उनके बेल के कंडीशन में ये भी लिखा गया है कि अगर वो इसमें से किसी भी बिंदु पे वायलेट करते हैं तो एनसीबी को पूरा अधिकार है कंसर्न कोर्ट में जाकर बेल को कैंसिल कराने का। तो लेकिन बेल बेल इज़ अ राइट ऑफ एनी एक्यूज। किसी भी आरोपी के लिए बेल उसका अधिकार है। ये एक फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है, और इसके तहत जो है आर्यन खान को भी बेल मिला है। तो आश्चर्य की बात आर्यन खान का बेल मिलना नहीं है। जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इंडियन मीडिया का रिएक्शन, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज मैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने 8 से 10 सवाल रखना चाहता हूं। क्या इस तरह के केसेस में, या एनडीपीएस या ड्रग्स से जुड़े केसेस में आज तक पहली कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, या पहले किसी फिल्म स्टार की गिरफ्तारी नहीं हुई इस मसले पे? लेकिन जिस तरीके से इस केस में मीडिया का रुख आर्यन खान को निर्दोष साबित करने में या मीडिया ट्रायल करने में लगा रहा, और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उन पे कई तरह की लांछन लगाने या कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश में रही। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अब कोर्टों के फैसले जो है वो टीवी के स्क्रीन पे हुआ करेगा? क्या कोई आरोपी दोषी है या निर्दोष है उसका डिसीजन जो है क्या टीवी पर ही होगा?
क्या पिछले 25 दिन में हमारे देश में और कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं घटी? क्या हम देश की जनता को आर्यन खां एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्या टीवी की मीडिया ने जो ड्रग्स एक बैंड सब्सटेंस है जिसका यूज गैर कानूनी है, उसको घर घर तक चर्चा का विषय बनाने का काम नहीं किया? जो लोग इसके बारे में अनभिज्ञ थे, जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनके दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी नहीं डाल दी? मेरा देश के मीडिया से सवाल है कि आप इस देश को किस तरह का रोल मॉडल देना चाहते हैं? आप अब्दुल कलाम आजाद देना चाहते हैं? या आप सुनील गावस्कर, MS धोनी देना चाहते हैं? किस तरह का रोल मॉडल देना चाहते हैं? जिस तरह से मीडिया आज सुबह से लेके 3 से 4 बजे तक, जैसे कि उनके पास कोई समाचार ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि आप नोइंगली और अननोइंगली जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ट्रायल शुरू होना है, अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से आपने इस पूरे मैटर में अपने टीवी के चैनल के द्वारा सही गलत के डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, जो काम हमारे ऑनरेबल जजेस का है, वो काम आपने टीवी के द्वारा करने की कोशिश की है, जो एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। क्या हर अक्यूज को, हर आरोपी को क्या टीवी जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां आके वो अपने आप को गुनाह या बेगुनाह साबित करें? ये मीडिया को ये अधिकार किसने दे दिया कि आप टीवी पे बैठकर ये डिसाइड कर लें कि कौन सही है, कौन गलत है? तो ये बहुत ही सीरियस सवाल हैं, ये गंभीर सवाल हैं, क्योंकि यह सवाल देश की दिशा और दशा दोनों तय करेंगी। और जिस तरीके से मीडिया को दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या परोस रहे हैं, वो हमारे ड्राइंग रूम में किस तरह के रोल मॉडल को लाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में कई महान नेता हुए, कई महान नायक हुए, कई रोल मॉडल हुए। सुभाष चंद्र बोस हमारे रोल मॉडल हैं, महात्मा गांधी हमारे रोल मॉडल हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे रोल मॉडल हैं, होमी जहांगीर हमारे रोल मॉडल हैं। स्पोर्ट्स स्टार की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हमारे रोल मॉडल हैं, MS धोनी हमारे रोल मॉडल हैं। तो कई रोल मॉडल हैं, पर हम यहाँ किसको रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या परोसने की कोशिश कर रहे हैं? और आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप साबित करें टीवी पर आके कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है? ये सवाल मैं सारे मीडिया के लोगों से करना चाहता हूं
और ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे जनता के दिमाग में भी आना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हमें क्या परोसने की कोशिश कर रही है। क्या टीआरपी के रेस में ये इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसको सही और किसको गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और यह रिक्वेस्ट करूँगा, यह प्रार्थना करूँगा कि इन सवालों के बारे में सोचें। धन्यवाद।